टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव हो चुका है। अब 5 रुपए में आप लोग इंडिया के सभी 300 प्लस एग्जाम्स में एक साथ एनरोल कर सकते हैं, मात्र 5 रुपए में। ठीक है, और इसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे मिलेगा सब्सक्रिप्शन पे। ठीक है, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो ये सब्सक्राइब अगर आप करोगे, वहां पर आपको 329 प्राइस दिखाता है, लेकिन जब आप कोड लगा दोगे ना मैडम का, भैया RT10 कोड लगा दीजिएगा, 5 रुपए में मिल जाएगा। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे 300 प्लस एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर सकते हैं, मात्र 5 रुपए में आप डेमो ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां मिलेगा, मॉक टेस्ट भी वहां मिलेगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जो आपका मन करे आप वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे भूतकाल के, भविष्यकाल के और प्रेजेंट टेंस के सारे बैचेस में एक साथ एनरोलमेंट आपको मिल जाएगा, एक साथ एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो कोड जब भी आप इसे सब्सक्राइब करें तो RT10 कोड यूज कर सकते हैं। अब सभी एग्जाम्स की तैयारी हुई और भी आसान। ठीक है, मात्र एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे, अलग अलग कोर्सेज परचेज नहीं करने पड़ेंगे, चाहे बिहार का, एमपी का, यूपी का, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम हो, इसमें तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ऐप में जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे लिंक से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। 5 रुपीज में आपको ये मिलेगा, कोड लगा दोगे ना यहाँ पे RT10, तो 5 रुपीज हो जाएगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा। ठीक है, इस कोड से डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एवरीवन। पहला सेशन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आ चुका है आज का मजेदार वाला। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं। मदर, फादर और लिखा है हाउसवाइफ। मदर, फादर, हाउसवाइफ, क्या बनेगा वेन डायग्राम्स? नहीं, फादर तो हाउसवाइफ हो नहीं सकते हैं, तो फादर को तो अलग ही रखना। मदर हो सकती है हाउसवाइफ, तो मदर यहाँ पर आएगा, यहाँ पे कुछ ही हाउसवाइफ होती हैं, फादर अलग हो गए, ऐसा वाला बनेगा। कौन सा बन रहा है? डी फॉर डन। यस, चलिए अगला सॉल्व करते हैं। नोटेड शब्द का लिखा है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, कोड लिखा हुआ है NOTED। 17 लिखा है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका 23 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है 7। ठीक है, तो आपको निकालना है यहाँ पे अगले शब्द का जो कोड है वो निकालना है, कौन सा वाला रहेगा, फटाफट से निकालिएगा। चलिए, बन गया क्या? देखिए भाई, यहाँ पे तो ये 14 नंबर का लेटर है, तो यहाँ पे 3 ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर भी आप लोग देखोगे तो 3 ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे 4 घटाए गए हैं, यहाँ पे 3 ऐड किए गए हैं, यहाँ पे भी 4 घटाए गए हैं। तो आप देखोगे +3 -4 का पैटर्न है, लेकिन आप ये देखो कि वॉवेल्स जहां पर है ना, वहां पे तो 4 घटाए जा रहे हैं, बाकी सभी में जोड़ रहा है कि नहीं? तो भाई थोड़ी वॉवल की कोडिंग आजकल अलग से करता है, तो ध्यान देना पड़ेगा भाई। यहाँ पे तो 3 जोड़ेगा, यहाँ पर भी 3 ऐड करेगा, यहाँ पर भी 3 ऐड करेगा, लेकिन 15 में से 4 4 तो 11 11 दो बार आ जाएगा हमारे पास। कौन सा ऑप्शन बनेगा? लास्ट। जी हाँ, बिल्कुल, वॉवल और कॉन्सोनेंट्स में डिफरेंट कोडिंग कर रहा था, दैट्स वाई यहाँ पे डी ऑप्शन आया हमारा। ठीक है, चलिए फिगर आपको फाइंड करना है कि कहाँ पर छुपा हुआ है। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इमीडिएट फिगर है, कहाँ पर छुपा हुआ है वो आपको ढूंढना है, निकालना है, चेक करना है कि कौन सा वाला बन रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा भाई कौन से वाले में बन रहा है। ये तो बिल्कुल सेम टू सेम सिमिलरली आपका जो बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा था। क्यों? फोर्थ वाला है ना। चलो ठीक, अगले वाले पे आ। इनमें से हमें एक अलग वाला निकालना है, तो एक अलग वाला आपका ऑप्शन है, तो एक डिफरेंट है यहाँ पे, कौन सा रहेगा चेक कर लेते हैं।
ठीक है। डिफरेंस निकालना पड़ेगा बस, और क्या। आर एन यू का निकाल लेते हैं डिफरेंस। यहाँ पर आपका देखोगे 4 का फर्क है, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे मान लो 3 का, है ना। एम जे क्यू का निकालते हैं। यहाँ पे -3 और 7 का गैप, ठीक है। जी के में भी 3 का गैप और 7 का गैप, 37। यहाँ पे भी 3 का गैप है और 7 का गैप है। तो यहाँ पे पहला वाला ही अलग है, जिसमें लेटर्स का जो गैपिंग आ रही थी वो अलग थी, बाकी सभी में अलग, ठीक है। लेटर्स वाले इस तरीके के क्वेश्चंस में आप ऐसा ही लॉजिक लगा सकते हो, गैपिंग वाला, क्योंकि अब वोवल और कॉन्सोनेंट्स वाले जो पैटर्न है वो थोड़े पुराने हो गए हैं, अब वो वाला पूछता नहीं है ना। चलिए, यहाँ पे W आपका K से किस तरीके से रिलेटेड है वो निकालना है। यहाँ पे W का K से क्या रिलेशन है। चलिए, तो पहले तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, फादर। इसका मतलब एंड का मतलब फादर है, यानी कि W है फादर किसका, नीचे बनाइए Q का फादर। फिर हैशटैग मतलब बहन, Q बहन हो जाएगी किसकी, T के लिए। आगे फिर से फादर, T पिता हो जाएगा नीचे Y का। फिर @ मतलब बेटा, यानी Y बेटा है, किसका बेटा है, M का, M का बेटा। अब ये दोनों जब एक ही इंसान का ये बेटा है तो ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे, जिसमें से ये मेल है तो ये फीमेल हो गई। लास्ट में परसेंटेज मींस मदर लिखा है, यानी M मदर है K के लिए, जब M K की भी मदर है तो ये दोनों भाई बहन हो गए। क्वेश्चन हमारा पूरा कंफर्म हो गया। अब W का रिलेशन K से पूछ रहा है, तो भाई K के जो पिताजी हैं उनके भी पिताजी हैं ये W। फादर्स फादर आएगा, मदर्स फादर नहीं, फादर्स फादर आएगा, तीसरा वाला बनेगा, ठीक है जी हाँ। तो क्वेश्चन को देख के फिक्स करें, इसमें काफी डाउट रहता है कि मदर्स फादर है या फादर्स फादर। चलिए अगला सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन, निकालिएगा यहाँ पे। वास्तुकार इमारत से संबंधित होते हैं, स्कल्पचर यहाँ पर किससे रिलेटेड होता है, स्कल्पचर। भाई मूर्तिकार तो प्रतिमा ही बनाता है, मूर्तियां ही बनाता है, उसी से रिलेटेड होगा, तो सेकंड वाला बनेगा, इसमें स्टैचू आ जाएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, है ना, जो कि हमारा रहेगा सिलॉक्स का, ठीक है। चलिए बनाते हैं। चलिए बन गया। कुछ कैट आपके एनिमल्स हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं पहले। कुछ कैट यहाँ पर आपके एनिमल्स हैं, और एनिमल्स सारे के सारे प्लांट्स के अंदर है। 4 कंक्लूजन है, चारों चेक कर लेते हैं आराम से। देखो पहले लिखा है सारे कैट प्लांट्स है, गलत है। कुछ प्लांट कैट है, सही है। कुछ प्लांट एनिमल भी है, सारे एनिमल कैट है, ये भी गलत है। तो दूसरा और तीसरा ही तो सही हुआ, केवल लास्ट वाले पे लिखा हुआ था डी ऑप्शन पे। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करना, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो लास्ट वाला बनेगा। पहला गलत है, सही नहीं है पहला। पहला जो आ रहा है वो रॉन्ग आ रहा है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे गलत दिया हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस। चलिए बना, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ जाता है। ये उत्तर दिशा होती है 30 किलोमीटर। यहाँ से बिल्कुल अपने पूर्व में मुड़ता है, तो कोई डाउट ही नहीं है, पूर्व दिशा हमेशा इस तरफ पड़ती है। फिर अपने दाएं, यहाँ से दाएं नीचे दाहिने हाथ पर कितना मुड़ना था, 20, थोड़ा सा 30 से पीछे रहेगा, थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि ये पूरा 30 है ना, इसकी कंपैरिजन में 20 यहाँ पर आकर रोक दीजिएगा।
और इसके बाद अपने दाएं मुड़ करके 40 किलोमीटर जाता है। भाई दाएं जब अब हम नीचे साउथ देख रहे हैं तो इधर नहीं जाएंगे, उल्टी दिशा में जाएंगे, 40 बराबर पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आकर रुक गया, ये इसका स्टॉपिंग पॉइंट है, ये वाला। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है भाई, ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, यहाँ से ये दूरी है, 30 में से 20 को घटाएंगे, 10 किलोमीटर की दूरी बची, बस 10 खत्म। इतना सा तो था, लग रहा है कि बहुत बड़ा सवाल होगा, इतना बड़ा लगता है पढ़ने में बट छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 18 लिखा है, 39 60, ठीक है, नंबर वाला क्वेश्चन है। 27 48 69, सेम पैटर्न पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आ रहा है। चेक करो भाई बन रहा है कि नहीं। चलिए बी वाला क्या लॉजिक लगाया भाई, है ना, हाफ भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। 39 का जो डबल होता है वो इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 78। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इस नंबर का डबल है, तो ऐसा कौन सा आ रहा है भाई, सेकेंड वाला 35 प्लस 77, ठीक है, बराबर 56 का डबल भी कह सकते हैं या फिर आधा भी कर सकते हैं इसका, तो 56 के बराबर आ जाएगा। यानी इन दोनों का एवरेज ले लोगे तो ये आएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। इन दोनों का एवरेज बीच में लिखा है, तो 35 का और 77 का एवरेज बीच में लिखा था 56, एवरेज लिखा हुआ था। फर्स्ट एंड थर्ड नंबर का जो एवरेज है वो मिडिल में लिखा हुआ था, सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आ जाते हैं। यहाँ पर हमसे आर के अपोजिट वाला पूछा है कि आर के जो अपोजिट आता है यहाँ पे वो कौन सा आपका आना चाहिए लेटर। चलिए तो अगर हम देखें यहाँ ए कॉमन है ना, बस तो फिर क्या है, पी आर के अपोजिट, क्यू एच के अपोजिट, आर का अपोजिट पी यानी कि सेकंड देखकर ही बन जाएगा, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम पेन चलाएं। चलिए भाई अगला सवाल, इसको भी बिना पेन के करना है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कैलेंडर के करा रखे हैं टाइप के, ओरली कर सकते हो, कोई पेन की जरूरत नहीं, आराम से करो इसको जरा, ठीक है, जो लोग डेली आते होंगे तुरंत कर लेंगे। भाई एक बात बताओ, मैंने आपको कराया था कि 12 मार्च अगर 2008 से आपसे पूछ रहा है कि संडे था, तो 12 मार्च 2009 को कौन सा दिन होगा ये बताओ पहले। चलो सेम डेट सेम मंथ, एक साल का गैप है, ये 12 मार्च थी तो यहाँ 2008 की जो फरवरी थी वो निकल चुकी थी, तो एक ही दिन ऐड होगा, लीप ईयर तो आएगा नहीं। संडे में सिर्फ एक ऐड करके मंडे आंसर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 12 की जगह 13 मार्च पूछ रहा है, तो बस मंडे में एक दिन और ऐड कर दीजिए, ट्यूसडे आंसर आ जाएगा फटाफट। कितनी देर लगी, जी हाँ, तो इसका आंसर आएगा मंगलवार, ठीक है। जब डेट सेम होता है, सेम मंथ होता है, एक साल का गैप, तो हम एक ऐड करते हैं, लीप ईयर बीच में आता है तो दो ऐड करते हैं, एक एक्स्ट्रा डेट पूछी जाती है तब भी हम एक और एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं, ठीक है, जी हाँ। अगला बताइए भाई, आफ्टर इंटरचेंजिंग द गिवन टू साइंस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी अगर हम इन दोनों सिंबल्स को आपस में बदल दें, ऐसा बोल रहा है यहाँ पे। बताइए भाई, प्लस मल्टीप्लाई को बदलना था प्लस के साथ, ठीक है, प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 18, 24 प्लस 8 16 आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, माइनस के 18, ये आ जाएंगे 22 कुल मिला करके, ठीक है, 22, जी हाँ। अगला सवाल निकालिए भाई, यहाँ पे मिसिंग नंबर हमसे पूछ रहा है कौन सा।
चल 13 तब आता है जब हम 9 3 का स्क्वायर और 4 जोड़ दे तो आ जाएगा 13। 4 का स्क्वायर अगर हम 11 के साथ जोड़ दे 27 आ जाएगा, यानी 6 के स्क्वायर में हमें 31 जोड़ना पड़ेगा। 36 प्लस 31 कितने आ जाएंगे? 67। पहले नंबर का स्क्वायर और तीसरा नंबर जोड़कर लिखा है इसमें, ठीक है। चलिए पहले तो अगले सवाल पे तभी चलूंगी जब जल्दी से लाइक कर दोगे। फटाफट सारे लोग लाइक बटन पे जल्दी से प्रेस कर दो। चलो बहुत कंजूसी हो गई, अब जल्दी से लाइक बनता है, ठीक है। फटाफट जल्दी 50 लाइक सुन ली, 200 लोग अब देख रहे हैं। फटाफट लाइक करो, चलो 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 पहले जल्दी। और थोड़ा सा टाइम से आया करो, या लेट आते हो तुम लोग, है ना। 20 मिनट हो गए क्लास चलते चलते, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो ताकि लिंक कभी क्लास के मिस ना हो। तुम लोग वेट करते रहते हो नोटिफिकेशन का कि आएगा हमारे पास नोटिफिकेशन तो हम जाएंगे, बट ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्लास में पढ़ना है तो अपने आप आने का क्लास में, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, बेचारा कभी आता है कभी नहीं आता है, ठीक है भैया। चलिए तो इन संख्याओं में से आपको कोई नंबर अलग दिख रही है क्या? इनमें से कोई एक ऐसी नंबर है जो अलग है, बताइए कौन सी है। चलो 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 फटाफट। करा सबने? अभी भी सबने नहीं करा है, पता नहीं कहाँ लेके चले जाएंगे लाइक को, है ना। बताओ इतनी कंजूस है, पैसे देने की बात होती तो वो तो छोड़ ही दो, लाइक तक तो नहीं हो रहा है। अच्छा इसका आंसर देख लिया था। वैसे आपको दिख रहा होगा कि ये सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ये भी आपका स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका 45 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आपका 36 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ये सिर्फ घन है 17 का, ये घन है क्यूब, इसलिए बोलते हैं क्यूब से याद कर लिया करो, कम से कम 20 तक के तो याद करो। ये सारे घन है और ये स्क्वायर है। ये आपका 36 का स्क्वायर, ये 45 का स्क्वायर भी है, सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, ये सारे स्क्वायर हमारे परफेक्ट, बस सेकंड वाला हमारा क्यूब था, बाकी सभी स्क्वायर्स थे, ठीक है। तो हमने क्यूब को अलग कर दिया स्क्वायर से। चलिए ये वाला हम देखकर बना सकते हैं डिक्शनरी ऑर्डर वाला पैटर्न। थर्टी तक याद है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पे डेली 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 4 लेटर कॉमन है, पांचवा लेटर देख लेती हूँ। यहाँ पे पांचवा लेटर सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे सी है। पहले बी आता है यानी पहले 2 आ जाएगा, फिर सी वाले का अगला देखना पड़ेगा, 5 आएगा पहले, 5 1, फिर आता है एन, फिर आता है आर। 2 5 1 3 4 है ऑप्शन, 2 5 1 3 4 थर्ड ऑप्शन है, तीसरा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। चलिए ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने करा था, बिल्कुल सेम है। कर दो फटाफट से इसको। छह की पावर 4 होता है 1296। छह का जब 4 बार मल्टीप्लाई करते तब, और 5 का 4 बार करते तो 625 आता है। तो ये वाला नंबर कब आएगा? जब मैं किसका 4 बार मल्टीप्लाई करूं, 11 का कि 9 का? चलिए 9 का 4 बार करना पड़ेगा ना, 11 का तो बहुत बड़ा आएगा, 9 का करेंगे तब आएगा 6561, 9 की पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि 81 का मल्टीप्लाई 81 से हो जाएगा ना, ये 81 का ही स्क्वायर लिखा हुआ था, राइट। जी हाँ, 11 नहीं आएगा, 9 आएगा। चलो अगला सवाल। चलिए बताइए, जितने भी आपके फ्रूट्स हैं वो सभी वेजिटेबल के अंदर है, ऐसा लिखा था यहाँ पे। सारे वेजिटेबल आलमंड के अंदर है, बादाम के अंदर है, ऐसा लिखा था। तो कंक्लूजन में लिखा है कुछ सब्जियां फ्रूट्स हैं, करेक्ट लिखा है। सारे बादाम वेजिटेबल, उल्टा फॉलो नहीं करता, ये गलत लिखा था। ये वाला आपका सही लिखा है, पहला तीसरा सही इसमें भी हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे याद कर लेना आप लोग, जहां ऑल का डायग्राम बनेगा, ऑल के स्टेटमेंट्स दिए वहां सब हमेशा फॉलो करता है, चाहे सीधा हो या उल्टा, चाहे सीधा सीधा दिया है या रिवर्स दिया है, चाहे ऐसे। लेकिन ऑल के केस में जो आपका यहाँ पे सीधा तो फॉलो करता है ऑल का केस, लेकिन उल्टा फॉलो नहीं करता। मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल के अंदर है, वेजिटेबल आलमंड के अंदर है, लेकिन आलमंड ना तो वेजिटेबल ना ही फ्रूट्स, किसी के भी अंदर नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, ये फिर से वही वाला आ गया हमारा डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, आराम से बना सकते हो, इजी है बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी पिछला वाला किया था ना, सेम टू सेम।
चलिए सबसे पहले एक्स से शुरू होकर प्रिया दक्षिण की तरफ जाती है, दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है। ये चली गई दक्षिण 25, फिर लेफ्ट मुड़ती है, लेफ्ट माने मुझे राइट में जाना पड़ेगा 50, उल्टा जाना पड़ता है जब हम साउथ में देख रहे होते हैं। फिर लेफ्ट 25 ऊपर बराबर, 25 माने 25 के बराबर, फिर अंत में लेफ्ट में मुड़ती है और 60, 60 तो भाई ज्यादा होगा ना 50 से, आगे चली गई 60, ठीक है। अब वाई पे पहुंच गई, पहले पॉइंट एक्स था अभी पॉइंट वाई है। अभी पूछ रहा है कि प्रिया बिंदु एक्स से कितनी दूर है और किस दिशा में, बताओ भाई। ये इसका पॉइंट एक्स था पहला वाला चलने वाला, ये अभी वाला है, तो दूरी तो 10 है, 25 तो नहीं है, 10 ही रह गई है। लेकिन अपने स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट की अगर हम बात करें तो वेस्ट में है, ईस्ट में नहीं है, वेस्ट में है पहला वाला। स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट को देखोगे तो वेस्ट आएगा, यहाँ से देखने पर ये हमें पश्चिम में दिखाई देगा, फाइनल पॉइंट है ये, स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। चलो आ गया हमारा क्वेश्चन। सिटिंग अरेंजमेंट निकालिएगा भाई, 7 लोग बैठे हुए हैं, क्षैतिज रेखा का मतलब होता है सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। बनाइए भाई, स्टार्ट करो इसको और फटाफट से बनाओ। चलो कोने वाले पॉइंट से शुरू कर लो, टी किसी कोने पे बैठा है, यहां पर भी टी, यहां पर भी टी, कोने पे बिठाइए, बाकी लोगों को आप बनाते चलो, ठीक है। हाँ बिल्कुल चाहिए कॉपी पेन, इसमें तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं। चलिए बन गया क्या ये वाला, बताइएगा भाई। टी आर के, अब एक पॉइंट पढ़ो, यहाँ लिखा है टी जो है आर के लेफ्ट में पड़ रहा है ना, तो भाई तीसरे नंबर पर, तो आर को यही बनाऊंगी तभी तो आर के लेफ्ट में पड़ेगा, लेफ्ट तो इधर ही पड़ती है तीसरे, तो इधर वाला टी को कैंसिल कर देते हैं अपन, ठीक है। ये टी मिट गया, यू आर के बाय दूसरे नंबर, ये आपका यू आ गया। और कुछ लिखा है एस पी के दाएं से तीसरे नंबर पर, एस, अगर मैं पी को यहाँ रखूं, पी का राइट, एस तीसरे पे आएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ गया। और एक और पॉइंट बचा उसको पढ़ लेते हैं, क्यू वी के बाएं, वी के लेफ्ट में आना चाहिए, क्यू दूसरे नंबर पे, तो हमारा दूसरा कोने पर जो बैठा था व्यक्ति वो वी था, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बिल्कुल दिख रहा है, जितना है उतना ही दिख रहा है, उतना ही क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, ठीक है। जितना दिख रहा है उतना ही सवाल है, बिल्कुल सामने दिखा हुआ है साफ साफ। आपको ऐसा लग रहा है कि कट रहा है, वो कट नहीं रहा है, जितना दिख रहा है वही उतना ही क्वेश्चन ही। चलिए अगला सवाल निकाल लेते हैं भाई, पॉइंट में आंसर आ रहा है, देख लो भाई, पॉइंट में आंसर कब आ सकता है, सोचने वाली बात है। चलिए निकालिए, पॉइंट में आंसर तब आ सकता है जब हम किसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जोड़ने पे तो पॉइंट में आंसर डेफिनेटली नहीं आएगा, है कि नहीं। क्योंकि लेटर्स की प्लेस वैल्यू तो पूरे होल नंबर में होती है ना, तो पॉइंट में आंसर कैसे आएगा भाई, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जोड़ डालो, सबको जोड़ डालो, मतलब जितनी प्लेस वैल्यू ना उनको लिख लेते हैं और जोड़ देते हैं फटाफट से। बिल्कुल जैसा हमने अंदाजा लगाया 55 आ रहा था, 11 तभी आएगा जब 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। दूसरा एंट्री शब्द का 16.4 दिया हुआ है, तो इसमें भी ऐड करना पड़ेगा हमें, 5 14, एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं शायद सही है कि गलत है। अब इसमें तो देखो वैसे क्रॉस चेक करने की जरूरत वहां पड़ती है जहां अलग अलग लेटर होते हैं, मीन्स कि इसमें तो शाइन में भी 5 लेटर है, इधर भी 5 उधर भी 5, यानी 5 से डिवाइड होगा, या तो नंबर्स ऑफ लेटर से डिवाइड होता है या किसी पर्टिकुलर संख्या से डिवाइड होता है, तो यहाँ तो 5 लेटर है सभी में ही, तो 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर आ रहा था 82, जिसको हमने 5 से डिवाइड किया तब भी आया हमारा 16.4, तीसरा भी हम अगर डिवाइड करेंगे वीडियो शब्द का 4 5 और 15, ठीक है, तो ये भी हमारा 55 ही आएगा, जिसको भी वापस से हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 11 बन जाएगा, मतलब सही था हमारा लॉजिक, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो गया भाई, क्या हुआ लास्ट क्वेश्चन में, एक मिनट,
लास्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन का क्या मतलब है? किसी भी डायरेक्शन में बैठे हुए हैं, दिया तो है यहाँ पे नॉर्थ में बैठे हुए हैं, किसी भी डायरेक्शन में नहीं बैठे, नॉर्थ में बैठे। नॉर्थ ऐसे ही होती है, ऐसे मतलब इधर लेफ्ट पड़ता है, इस तरफ लेफ्ट पड़ता है नॉर्थ वालों का, इधर राइट पड़ता है, किसी भी डायरेक्शन में नहीं बैठे हुए हैं। और वैसे भी आप किसी में भी बिठाएंगे तो भी चल जाएगा, इधर लेफ्ट लो इधर राइट लो, तो आंसर सब में सेम आता है। हम किसी में भी बिठा देंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए भाई अगला करते हैं। डायरेक्शन की कोई दिक्कत नहीं है, बस लेफ्ट राइट जो आप ले रहे हो उसको एक ही डायरेक्शन में लेना है बस, सभी का। सभी का लेफ्ट और सभी का राइट अगर एक ही डायरेक्शन में रहे ना तो कभी आंसर गलत नहीं आता, चाहे सब नॉर्थ में देख रहे हैं, चाहे साउथ में, चाहे ईस्ट में, वेस्ट में, कोई टेंशन नहीं। अलग अलग जहां पे होता है वहां पे आपका जो है वो आता है, डायरेक्शन का फर्क हमें पड़ता है कि कहाँ देख रहे हैं। वो टफ वाले क्वेश्चन जो हमारे आते हैं वो बैंकिंग में आते हैं, इतना टफ एसएससी में हमारा पूछता नहीं। सीजीएल में तो सबसे ज्यादा जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं वो जीडी में आते हैं, सीजीएल और सीएचएसएल में इतने आते नहीं है सिटिंग के, आते हैं तो जो हम कर रहे हैं वो बहुत इनफ आते हैं। जो आउटर फेस या एक्स्ट्रा फेस करके बैठते हैं, अलग अलग फेस करके, वो बैंकिंग में पूछा जाता है डिटेल में, एसएससी में इतना डिटेल में पूछता नहीं है। ठीक है, चलिए तो बताइए भाई यहाँ पर क्या बन रहा है आपका। पार्थ आन्या का मामा, इसको बताओ, अभी हटाओ, अभी पता नहीं है हमें। लव के दो बच्चे हैं भाई, लव के दो बच्चे हैं, ये है लव, इनके दो बच्चे भी हैं, कौन कौन है? पूनम आन्या की माता है, वरुण पूनम का पति है, लव रीना का पति है, तो लव पति है रीना का, ठीक है, और पति है, ये हस्बैंड हो गए, वाइफ हो गई, रीना वरुण पूनम का पति है, वरुण रीना का दामाद भी है, अच्छा इसका दामाद मतलब इसकी बेटी जो होगी ना उसका पति वरुण, ठीक है, तो वरुण है दामाद, ये है दामाद, पूनम का पति भी है, तो ये पूनम इनकी बेटी हो गई, बस इतने से भी आंसर आ जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है भाई, आंसर तो हमारा क्वेश्चन से आ ही गया, कैसे इतने से भी पूरा निकालने की क्या जरूरत थी भाई। रीना और ये पति पत्नी, इनकी बेटी पूनम, उनका भाई दामाद है तो इनकी बेटी का पति होगा, रीना का दामाद इकलौता है ना, तो भाई लव से कैसे रिलेटेड है ये, वही तो पूछ रहा था, वरुण जो है लव का कौन लगता है, तो यहाँ पर भी दामाद ही आएगा आपका आंसर, तीसरा ही, और आधे क्वेश्चन में आंसर दिया होता है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए इसमें बताइएगा आपका जो बन रहा है वो क्या रहा है नंबर। चलिए यहाँ पे कौन सा अलग है बताइए भाई। ये 15 का डबल और 15 का स्क्वायर, 12 का डबल 12 का स्क्वायर, 13 का डबल 13 का स्क्वायर, तो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, 17 का स्क्वायर गलत लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए लेटर वाला आ गया, फिर से लेटर वाले में हमें अलग वाला निकालना है, तो निकालिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन आए। गैपिंग तो निकालनी पड़ेगी ना हमें, कैसे निकालें, चलिए यहाँ पर आपकी गैपिंग आ रही है 4 की, यहाँ पर आ रही है 3 की, फिर आ रही है आपकी 6 की, 4 3 6, और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 17 14, 3 का गैप, यहाँ पे 4 का गैप, यहाँ पे 6 का गैप है, ये थोड़ा अलग है। सेकंड भी देख लेते हैं, थर्ड भी तभी पता चलेगा। यहाँ पे आपका गैपिंग आया 4 का, यहाँ पे आया 3 का, और यहाँ पे आया 6 का, यानी अलग हुआ दूसरा वाला, सही है ना जी। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं थी, दूसरा अलग हो गया क्योंकि उसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग है बाकियों से, है ना। चलिए भाई ये वाला कहाँ पर छुपा हुआ है बताएंगे आप लोग मुझे, कहाँ पे ये जो हमारा फिगर दिख रहा है वो यहाँ पे हिडन है, कौन से वाले में हिडन है। बी वाले में, अच्छा
बी वाले में देखो थोड़ी गलती दी गई है, पता चल जाएगा आप लोग को। ए वाले में, सॉरी, ए वाले में थोड़ी सी गलती दी हुई है ना। ये आपका बी वाला बनेगा, ए वाले में थोड़ा सा गलत दिया हुआ है यहाँ का जो पॉइंट है ना। ठीक है, ये जो हमारी लाइन आ रही है ना, वो बी वाला पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, ये उल्टा पूछ रहा है, उल्टा एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर एक दे रखी है, उसकी जरूरत नहीं थी हमें। सेकंड वाला यहाँ पे छुपा हुआ है, ऑप्शन चुनना था, ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन है जो यहाँ पे छुपा हुआ है। ए वाले में ये लाइन जो है वो दिक्कत कर रही है, इसीलिए ए वाला नहीं बनेगा। ठीक है, हाँ, चलो आप ही बताओ, ये भी पेन के बिना ही करना है? पेन, पेन का हमें यूज करना ही नहीं, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है ना, इसमें कोई पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेटर टू लेटर देख लो, 6, 9, फिर 12, फिर 15 आएगा, ओ आ जाएगा। यहाँ पे बी के बाद सी के बाद डी, फिर ई। ठीक है, आई से एम पे पहुंच गए, एम से क्यू पे पहुंच रहे हैं, यानी कि हमें यू लाना पड़ेगा अगली बार। तो हमें ऑप्शन नंबर बी फिर से मिल गया, है ना। 4 4 का गैप था तीसरे लेटर में, पहले लेटर में 3 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 4 का गैप, थर्ड ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अगला आ गया यहाँ पे केलॉग्स का क्वेश्चन। चलिए, सारे गर्ल्स स्मार्ट हैं, ऑल गर्ल्स आर स्मार्ट, ऑल स्मार्ट आर इंटेलिजेंट, जितने भी स्मार्ट होते हैं वो सभी इंटेलिजेंट भी हैं। चलिए भाई, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कंक्लूजन। सारे गर्ल्स इंटेलिजेंट है, ये अंदर से बाहर जा रहा है, बिल्कुल सही है। और ये नेगेटिव है, इसको तो तुरंत ही हटा दीजिए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो अभी एक हमने पॉइंट पढ़ा था, दूसरा पॉइंट फिर पढ़ लेते हैं कि नेगेटिव वाला फॉलो नहीं करेगा, स्टेटमेंट सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं करेगा। तो पहला बनेगा, दूसरा नहीं। अब पहला लिखा कहाँ पे था? चौथे पे, तो आंसर चौथा लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो फिर अभी लाइन वाले क्वेश्चन आया, अभी सर्कल वाला नहीं आया, आज सारे लाइन वाले ही आ रहे हैं। इसमें भी 7 ही लोग हैं, तो लाइन में खड़े हैं। ये राइट साइड ले लेना, ये लेफ्ट साइड। लिख इसलिए लेते हैं ताकि बार बार गलत ना हो। डी पंक्ति के बीच में भी खड़ा है, लो भैया, 7 का बीच, चौथी पोजीशन। ए पंक्ति के दाएं छोर से दूसरे नंबर पर, ये लो, आधे से ज्यादा तो इन्होंने बता रखे हैं। एफ पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे नंबर पर, लो बताओ, सारे तो लिख रखे हैं इन्होंने। करना क्या है? कुछ नहीं, करने को दिया ही नहीं कुछ हमें, सब तो इन्होंने बता रखा है पहले से। बताइए, बन गया? हाँ तो मैंने बताया, जी कहाँ पर है? डी और ए के ठीक बीच में, लो भैया। और सी बी का पड़ोसी होना चाहिए, बी डी के बाएं दूसरे नंबर पर, डी के लेफ्ट में बी है दूसरे नंबर पर, और सी उसका पड़ोसी भी है। तो भाई बच्चा कौन है? ई बचा है, जो यहाँ पे आ जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म। आपसे पूछ रहे पंक्ति के बाएं छोर से 5वें नंबर पे कौन हो चाहिए? 1 2 3 4 5, जी, ये आ गया आपका। ठीक है, कितनी देर लग रही थी? 5 से 10 सेकंड नहीं लगेंगे इसको बनाने में, सवाल को, जब आप खुद से बनाओगे। चलो अगला करो भाई। हाँ, तो सिटिंग अरेंजमेंट का फालतू का हवा बनाए रहते हो, अरे सिटिंग अरेंजमेंट बहुत टफ है मैडम, पता नहीं कैसे होगा, बहुत दिक्कत होती है, पता नहीं, बनता नहीं है, मना कर देता है, बनता ही नहीं हमसे। चलिए पहले तो सब लोग फटाफट से लाइक कर देना जिन्होंने नहीं करा है। ठीक है, अभी तुरंत। चलिए देखो, जैसा कि ये पहला फिगर था वैसा सेम तीसरा दिख रहा है आपको, सेम आपको पांचवा भी दिख रहा होगा। तो जैसा 2 वाला होगा वैसे ही 4th वाला भी तो बनेगा। इसके जैसा सेम फिगर ढूंढ लीजिए, कहाँ पर है? पहले वाले नंबर पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल आ चुका है आपका। ज़ॉम्बी शब्द का कोड यहां पर दे रखा है हमें, BEIMOZ। ठीक है, फ्लेक्स का भी दे रखा है, प्रोडक्ट का आपको निकालना है। ठीक है, हाँ,
सारे लेटर्स को आप देख सकते हो यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लगाया गया है, सीधा सीधा इंक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू, सबको लगा दिया गया है। तो पहले क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा ना, सबसे पहले सी के बाद डी आ जाएगा, फिर पी, ठीक है, फिर पी नहीं पहले वो आएगा, 15 नंबर पहले आता है, ठीक है। तो पी आर टी यू यहाँ पर आपका तीसरा वाला बनेगा, थर्ड वाला, थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, ए बी सी डी के हिसाब से हमें इसको सेट करना था, ठीक है। चलिए भाई सॉल्व करिए। आजकल जो हमारे लॉजिकल वेन डायग्राम्स पूछ रहा है ना, ठीक है, वो एक तो वो वाले आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में कराया था क्वेश्चन, मदर फादर वाला, और एक ये वाले आजकल ज्यादा पूछने लगा है CHSL में भी, ठीक है, और CGL में नए वाले। तो भाई यहाँ पे क्या होता है कि वेन डायग्राम में लिखा है रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है विमेन को, यहाँ पे लिखा है विमेन, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। एंटरप्रेनर रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटागन, पेंटागन ये है जिसमें 5 साइड्स होती है, एंटरप्रेनर, मैं पूरा नहीं लिख रही, थोड़ा सा लिख रही हूँ, ठीक है। ट्राइंगल रिप्रेजेंट्स मदर, ये ट्राइंगल है माताओं को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सवाल में जो पूछा जाएगा उसका जवाब हम देंगे। क्या लिखा है, हाउ मेनी विमेन आर एंटरप्रेनर्स, विमर होनी चाहिए, एंटरप्रेनर्स होनी चाहिए, बट नॉट मदर, मदर नहीं होने चाहिए। तो भाई ट्राइंगल हटा दो, ट्राइंगल के अंदर कोई भी नंबर हमें लेना नहीं है, क्योंकि साफ साफ मना किया है कि मदर नहीं होनी चाहिए। अब एंटरप्रेनर का और विमेन का कॉमन पार्ट ढूंढना पड़ेगा, कॉमन पार्ट यही है 74 नंबर, ठीक है। तो ये सवाल जो आते हैं वो 1 से 2 इजी होते हैं, आप आराम से निकाल सकते, ठीक है। हाँ कुछ अलग वाले भी आते हैं, टफ वाले भी, आइदर वाले और बोथ वाले। डेली क्लास किया करो, यहीं पे सारे करवा देती हूँ, ठीक है ना। चलो, पेंटर का काम है ब्रश से, गार्डनर का काम यहाँ पे किससे रहेगा वो बताना है। नहीं पता, ट्रैक्टर से तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है, स्पिनर्स से भी नहीं होगा। तो रैक एक शब्द होता है, जी हाँ, ये वाला देख लो, कुछ लोग तीसरा बता रहे हैं, ट्रैक्टर, मतलब कॉमन सेंस भी तो एक चीज होती कॉमन सेंस, कि हमें सही वाला नहीं पता तो हम 3 गलत कर दें किसी तरह। ट्रैक्टर, गार्डन में कब से ट्रैक्टर यूज होता है भाई। रैक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जो गार्डनर्स यूज करते हैं, माली लोग यूज करते हैं अपने गार्डन को थोड़ा सा कटाई शटाई करने के लिए, ठीक है। ट्रैक्टर वाले अलग ही गार्डन में ट्रैक्टर लेके घुस रहे हैं। चलो भैया, हाँ सी ऑप्शन आ रहे थे इसीलिए मैं बोल रही थी। चलो इसको सॉल्व करना भाई। चलिए भाई, तो यहाँ पर अपन बना लेते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर्स है ना। 3 3 के 4 पेयर बन जाएंगे, पहले 3 3 के 4 बना के देख लेते, नहीं बनेगा तो 4 के 3, 12 लेटर्स हैं क्योंकि टोटल, ठीक है, 12 मतलब खालिस्तान और वो मिलाकर। तो भाई 3 में मैंने डिवाइड कर दिया तो समझ में आ जाता है। जी पहला लेटर है, यहाँ पे भी जी पहला है, तो सभी जगह पहला ही लेटर जी को बना देते हैं अपन। फिर दूसरा और तीसरा दोनों लेटर्स डबल एच हैं, बन गया हमारा पैटर्न, देख लो। अब आंसर कौन सा होगा जो मैंने येलो से भरा है, HGGHH, थर्ड वाला, तीसरा वाला। जब 12 लेटर होते हैं तो इस तरीके से डिवाइड करते हैं, 16 लेटर होते हैं तो 4 4 में ही डिवाइड करते हैं। टोटल गिन लिया करो अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो। 18 लेटर होते हैं तो 3 3 के 6 पेयर बन जाते हैं। 15 लेटर्स अगर हो टोटल तो 3 3 के 5 पेयर बन जाते हैं। ऐसे में डिवाइड करना है कि वो आ जाए वैल्यू आपकी, ठीक है। 10 लेटर होते हैं तब भी आप 3 3 के बना सकते हो, 3 पेयर, प्लस 1 लेटर एक्स्ट्रा हो जाएगा वहां पे, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। डिवाइड करके देख लिया करो, इजी रहेगा फिर थोड़ा सा। चले आ जाइए सवाल पे। चलो वो लिखा है, तेरा लिखा है, 67 अचानक हो गया, यानी कुछ ना कुछ गुणा हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है सीरीज में, ऐड तो नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई जरूर हो रहा है। पहला क्रैक कर लोगे तो सारे क्रैक हो जाएंगे।
भाई 13 की टेबल में 65 आता है, 5 का गुणा करने पे यहाँ पे 2 ऐड किया गया होगा, पक्की बात है। तो बस अब इसको भी ऐसे 2 इंटू 6 12 आता है, +1 किया है, बस ये सीरीज को आगे बढ़ा दीजिए। इंटू 4 + 3, अगला हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 5 करना पड़ेगा पहले तो, है ना, इंटू 3 और +4 घटते जा रहा है इसीलिए, ठीक है। पहले तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, +4 करेंगे उसके बाद, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 ना, 813 +4 कर देंगे तो 817 आ जाएगा जी। तो पहला और दूसरा नंबर अगर हमने क्रैक कर लिया तो पूरा पैटर्न हम बना सकते हैं इजीली, ठीक। चलिए इसमें से अलग वाले को चुनिए, इस ऑप्शन में से कौन सा किसको यहाँ पर मेजर करता है वो लिखा था। तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको एक गलत ऑप्शन जरूर पता होगा, अगर सही वाला ना पता हो तो गलत ऑप्शन यहाँ पे जरूर पता चल जाएगा आपको। हवा की जो डायरेक्शन और गति को मापता है वो कौन सा होता है, एनीमोमीटर होता है ना, बिल्कुल। तो बस ये मैंने कहा था गलत वाला आपको जरूर पता चला है। करंट एमीटर, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर सही है, डिस्टेंस ओडोमीटर, हवा की गति एनीमोमीटर, ठीक है। तो सेकेंड वाला जो यहाँ पे लिखा था वो रॉन्ग लिखा हुआ था, तो गलत वाला हमने चूज कर लिया, हमारा आंसर आ गया। चलिए अगली सीरीज सॉल्व करें। यहाँ पे कुछ माइनस के सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, ठीक है। हवा की गति और तीव्रता जो होती है और डायरेक्शन जो होता है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा की गति, डायरेक्शन, ये सब चीजों का पता करता है कि हवा किस गति की चल रही। भाई यहाँ पे 4 कम नहीं हो रहे थे, यहाँ भी 4 कम हो गए, यहाँ भी 4 कम हो गए, सभी में 4 ही घटा रहा है, तो 11 में से 4 घटाओ 15 आएगा ना, माइनस का 15, 4 ही घटा रहा था यहाँ पे, ठीक है। -4 का लॉजिक लग रहा था, जी हाँ। अगला चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन हमेशा आता है कोडिंग डिकोडिंग में, सीजीएल सीएचएसएल में बहुत देखने को मिलेगा हमें, निकाल दीजिएगा। आर्द्रता का तो लिखा था, हाइग्रोमीटर लिखा तो था, आर्द्रता का तो नीचे लिखा था ना, ये लिखा तो है, हाइग्रोमीटर लिखा था, ये तो सही था ना, गलत वाला ये था। आर्द्रता का हाइग्रोमीटर होता है, ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर के लिए, प्रेशर आपका बैरोमीटर, ठीक है, वोल्टेज वोल्ट मीटर, है ना, मिल्क का लैक्टोमीटर होता है। चलो नेफ्यू वर्ड के लिए कोड निकालना है, यहाँ पे क्या होगा, बन रहा है ये वाला, वो वाला मेथड लगा लो जो मैंने आपको बताया हुआ है, इसमें बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। देखिए नेफ्यू शब्द एक ऐसा शब्द है जो कहीं भी नहीं है, ही इज माई नेफ्यू, दैट इज माई कार, ही इज योर अंकल, कहीं भी नहीं है नेफ्यू। तो कोड भी एक ऐसा लेटर होगा जो कहीं पे भी नहीं होगा, ऊपर नीचे, बस इतना ही। तो बताइए, जेड एस नीचे भी दिख रहा है, पीवी मुझे नीचे दिख रहा है, सीओ मुझे नीचे दिख रहा है, एमएन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। तो एमएन एक ऐसा शब्द है जो नेफ्यू के लिए हो सकता है, बिकॉज वो कहीं पर भी नहीं था, इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। दो तरीके से निकाल सकते थे नेफ्यू का कोड, या तो कॉमन होता लेकिन नेफ्यू कहीं कॉमन नहीं था, तो फिर नेफ्यू का कोड वो अक्षर होगा जो कहीं पे भी नहीं होगा, ठीक है। आया समझ में ये वाला, पहले इतना बताओ, यहां तक समझ में आया? हम्म, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलो ओके, एक स्लाइड, एक पीपीटी खत्म कर दी तुम लोगों ने। चलिए दूसरी वाली कर लेते हैं। तो इस वाले को बताना कि ये वाला कहाँ छुपा हुआ है हमारा बेचारा भाई, ये वाला कहाँ छुपा हुआ है, कौन से वाले फिगर में हिडन है। चलिए ये वाला भाई हमारा दूसरे वाले में नहीं छुपा हुआ है, सेकंड वाले में ना, यहाँ पे छुपा है, ये रहा। पहले वाले की लाइन कटी हुई है, तीसरे वाले की भी लाइन कटी हुई थी, तो दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आ रहा था। चलिए यहाँ पर बीच में मिरर लगा है, मिरर इमेज क्या बनेगी इसकी,
ये वाला स्क्वायर यही बन जाएगा, इसके बगल में ये वाला ऐसा लेटा है तो ऐसा स्टैंड हो जाएगा, ये सर्कल ऊपर, ये इधर। ऐसा वाला ढूंढ लो कहाँ पे दिख रहा है। ऐसा वाला दिख रहा है सेकंड नंबर पे, बी वाले में, बी फॉर बेस्ट। ठीक है, चलिए अगला एक और करते हैं। जी हाँ, सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा सेशन को जिन्होंने नहीं करा है। और भाई आप लोगों का यहाँ पे कल भी क्लास रहेगा, ठीक है, कल भी क्लास रहेगा, कोई छुट्टी नहीं रहेगी, कल भी क्लास होगा। चलो, डेली होता है 9 बजे, कल भी रहेगा। RVB क्या कोड है? यहाँ पे तो 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे अलग आया 5, बाकी सभी में 5-5, बाकी सभी में 5-5 है। ठीक है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। पहले वाले को ही अलग कर दो बस, है कि नहीं? बाकी सभी में तो 5-5 ऐड हो रहे थे, फर्स्ट वाला ही अलग हो रहा था। ठीक है, चलो ठीक, अगला बताइए। चलिए डन है, बताइएगा भाई, डन है ये? 440 तब आता जब आप इनका मल्टीप्लाई करते 88 और 5 से भी मल्टीप्लाई करते, है ना? तो यहाँ पर भी दोनों को मल्टीप्लाई करें, 14 × 7, और 5 से भी मल्टीप्लाई करें, तब जाकर हमें मिलेगा यहाँ पे सही आंसर 490। मिसिंग नंबर्स, ठीक है, चलिए डन है यहाँ तक। चलिए, तो अभी तक 45 अराउंड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ये सवाल मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में करने के लिए, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आंसर बताना मुझे। और ये टेलीग्राम लिंक है, इस पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को जो है क्लासेस का लिंक पर डे मिल जाए। ठीक है, और कल भी क्लास की कोई छुट्टी नहीं है, कल भी क्लास है बिल्कुल इसी टाइम पर, ऑल टॉपिक्स 1 क्लास 9 बजे से शाम को रहेगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, है ना? दूसरी बात भाई ये है कि आप सभी में से जो लोग भी यहाँ पर हमारे SSC सुपर पास लाइव में जुड़ना चाहते हैं, तो अब आप लोग के लिए जो प्राइज हो गया है वो आप देख सकते हो कि क्या है। ठीक है, 5 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो, इंडिया के सभी बड़ी एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे कोर्सेज, 300 से ज्यादा कोर्सेज का एक्सेस आपको मिल जाएगा मात्र 5 रुपए में। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको कोड ये लगाना होगा भाई, वहां प्राइस 329 दिखेगा, कोई टेंशन नहीं, आप ये कोड लगा लो, 5 रुपए दिखने लगेगा। भाई मैम के कोड में इतनी पावर है, समझ रहे हो? कोई भी अमाउंट दिखे, बस तुम तो ये कोड लगा दो भैया, इतने में आ जाएगा वो, और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते। अब इससे कम प्राइस में भाई कभी दुनिया में कोई सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता। तो SSC रेलवे, बाकी के सभी स्टेट एग्जाम्स भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सुपर पास लाइव में। ठीक है, तो फटाफट से जो है यहाँ पे इस कोड को लगाइए RT10, और अभी से ही हमारे सुपर पास लाइव का जो है वो आप बढ़िया से ज्वाइन कर सकते हो, सारे PDFs डाउनलोड कर सकते हो, सारे बैचेस में एक्सेस ले सकते हो, मैडम का जो भी चल रहा है, पहले चल रहा था वो भी, और जो आने वाला है वो भी। ठीक है, सारे बैचेस में एक साथ पढ़ सकते हो, और जितने मन चाहे PDF आप डाउनलोड, जितने मन चाहे मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आप आज ही करें, सभी लोग करें भाई, इतना तो चलता है ना खर्चा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। ओके, तो आपको वहां प्राइस दिखता भी है कम, तो आप सीधे ये कोड लगाइए। ठीक है, प्राइस आपका 5 रुपीज ही दिखाने लगेगा, अगर आपको वहां प्राइस कुछ और दिख रहा है तो आप ऐप पे जाओ, तुरंत यूज कर सकते हो। इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है इसका लिंक। ठीक है, सुपर पास लाइव करके लिंक लगा हुआ है, वहां से भी, है ना? चले, क्लियर है सारी चीजें? तो फटाफट से जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिएगा। सेशन को मिलते हैं हम लोग कल अगली क्लास में शाम को 9 बजे।